धर्म को जब भी आप राजनीति से जोड़िएगा तो बवाल होना लाजमी है। और कुछ इसी ढंग का बवाल हो रहा है इस समय भारत के राजनीति में। चूंकि लोकसभा 2024 का चुनाव सर पर है, इस चुनाव के पहले अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भारत की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को निमंत्रण दिया। भारतीय जनता पार्टी ने निमंत्रण दिया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, लेकिन ये लोग इनकार कर देते हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं आएंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। ये कोई धर्म का कार्यक्रम नहीं है, एक कार्यक्रम है राजनीति से प्रायोजित कार्यक्रम। एक कहकर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस कार्यक्रम में आने से इनकार कर देते हैं और इस बात पर देश की तमाम टीवी और मीडिया डिबेट करने लगती है और कहने लगती है कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे धर्म विरोधी हैं, इस वजह से इस कार्यक्रम में नहीं आ रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम में मैं सवाल उठाऊंगा धर्म को राजनीति से जोड़ने पर। देखते रहिए मेरा शो और पूरा शो देखने के बाद आप फैसला करिए कि कौन गलत है कौन गलत सही है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी के इस शो में मैं राजनीति को धर्म से जोड़ूंगा और धर्म को राजनीति से जोड़ूंगा। पहला सवाल है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को श्री राम लला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण मिलता है और वो इनकार कर देते हैं जाने से। वहां देश की टीवी और मीडिया बहस करने लगती है और आरोप लगाने लगती है कि सोनिया गांधी धर्म विरोधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे धर्म विरोधी हैं, इस वजह से वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं सवाल उठा रहा हूं देश के टीवी और मीडिया पर, इसलिए उठा रहा हूं कि उसी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने से इनकार करते हैं भारत के चारों पीठ के शंकराचार्य। क्या किसी टीवी के अंदर इतनी हिम्मत हुई, क्या किसी मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो सवाल उठा दे कि धर्म विरोधी हैं शंकराचार्य? शंकराचार्य धर्म विरोधी हैं, इसलिए श्री राम लला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। आप सवाल उठा रहे हैं, आप सवाल धर्म पर उठा रहे हैं और सवाल का जवाब आप राजनेताओं से पूछ रहे हैं। सोनिया गांधी तो इटली से आई हैं, उनका विवाह हुआ है राजीव गांधी से। राजीव गांधी के पिता फिरोज गांधी थे। यहां तो तमाम मिक्सअप है, आप सोनिया से कहे सवाल पूछ रहे हैं? अरे सवाल पूछिए आप जगत गुरु शंकराचार्य से, उनको भी ऐतराज है। 22 जनवरी के कार्यक्रम पर उनको भी ऐतराज है, वो नहीं आ रहे हैं। जब धर्म की बात है तो सवाल धर्माचार्यों से होना चाहिए। धर्म के कार्यक्रम में देश की टीवी और मीडिया सवाल काहे पूछ रही है? राजनेताओं से। राजनेताओं का अपना पॉलिटिक्स है, उनका अपना थ्योरी है, उनका अपना वे है, वो अपने वे में चलेंगे। लोकसभा 2024 का चुनाव सर पर है। क्या भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत है कि पूरा राम लला का इनॉग्रेशन का कार्यक्रम धर्म सम्मत है? अगर धर्म सम्मत है तो वो जवाब दे
चारों शंकराचार्यों को सवाल शंकराचार्य पर उठना चाहिए कि शंकराचार्य, चूंकि हिंदू धर्म है, सवाल उठता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। भारत अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया तो कोई सवाल सोनिया गांधी पर नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र होने के बाद सवाल और जवाब का कार्यक्रम धर्माचार्यों से होगा, और हिंदू धर्म में शंकराचार्य से बढ़कर कोई पीठ नहीं होता है, कोई धर्मावलंबी नहीं होता है। और जबकि सबसे बड़े पीठाधीश्वर चारों पीठ के शंकराचार्य इनकार कर दिए कि हम श्री राम लला के इनॉग्रेशन कार्यक्रम में नहीं आएंगे, वो धर्म सम्मत नहीं है। खैर मैं नहीं मानता कि धर्म सम्मत है या नहीं, मैं बस ये मानता हूं कि हमारे श्री राम लला आने वाले हैं। लेकिन श्री राम लला के कार्यक्रम में चारों शंकराचार्य नहीं आने वाले हैं। सवाल शंकराचार्यों से कौन पूछेगा? गोंगी बाहरी मीडिया, बिकी हुई मीडिया, मोदी की मीडिया, शाह की मीडिया, सवाल कौन पूछेगा? शंकराचार्य नहीं आ रहा है, लेकिन सवाल खड़गे से पूछा जा रहा है। सवाल इटली निवासी सोनिया से पूछा जा रहा है। अरे सोनिया हिंदू धर्म का ठीका लेकर नहीं बैठी है। आप सवाल उठाइए कि चारों पीठ के शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, लेकिन देश के टीवी मीडिया को उतनी ही राजनीति करनी है जितनी राजनीति भारत के राजनैतिक दल भी नहीं कर सकते हैं। देश के राजनैतिक दलों को पछाड़ रही है देश की टीवी मीडिया, और मीडिया का मतलब चौथा स्तंभ है, लेकिन वो बिका हुआ, वो खुरदुरा स्तंभ है। उस स्तंभ पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं आ रहे शंकराचार्य? कौन सवाल पूछेगा? क्या कमी है श्री राम लला को भारत आने में? अरे इतने 500 साल मुगलों का कार्यकाल रहा, श्री राम लला टेंट में रहे, और श्री राम लला जब लाभार्थी बनी गए हैं, उनको मोदी 4 करोड़ जैसे लाभार्थियों को आवास दिए हैं। मोदी जी आवास दे दिए, तो क्या ऐतराज है शंकराचार्यों को? सवाल शंकराचार्यों से कोई नहीं पूछेगा। सवाल पूछा जा रहा है इटली के सोनिया गांधी से। अरे इटली निवासी सोनिया गांधी क्या जाने कि हिंदू धर्म का होता है? सवाल पूछा जा रहा है खड़गे जी से। अरे खड़गे जी को 2024 लड़ना है, उनको मुस्लिम वोट चाहिए, वो मुस्लिम वोट की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन बात धर्म की है, हिंदू धर्म की है, और सवाल उठ रहा है कि कौन है वो कलेजेदार जिसके कलेजे में इतना दम है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। क्या नरेंद्र मोदी जी घोषित करेंगे, या उसके बाद अमित शाह जी घोषित करेंगे, या उनके बाद योगी आदित्यनाथ जी घोषित करेंगे? ये सवाल करने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। सवाल बेतुका था कि इटली निवासी ईसाई सोनिया गांधी का हिंदू धर्म में विश्वास नहीं है। बड़े मजे की बात है। आज सब लोग मजा लीजिए, और 2024 में श्री राम के नाम पर दाब कर वोट मारिए। सब मारेंगे, आप भी मारिए, हम भी मारेंगे, लेकिन राजनीति होनी चाहिए। राजनीति सोनिया के इशारे पर नहीं, नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर होनी चाहिए। झटका सबको लगना चाहिए, क्योंकि धर्म
भारत में राजनीति से जोड़ रहा है। सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, मैं बस जवाब चाहता हूं। जवाब देश की मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया से चाहता हूं। है अगर किसी टीवी मीडिया के अंदर हिम्मत तो जवाब दे, मैं तैयार हूं। बढ़िया जवाब होना चाहिए। हमारा देश राष्ट्रवाद का प्रतीक है, हमारा देश धार्मिक प्रवृत्ति का है, हमारा देश हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर सोनिया के ईसाइयत को देश से दूर किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर लोकसभा 2024 का चुनाव होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि क्या सवाल ईसाई सोनिया से पूछा जाना चाहिए या हिंदू धर्माचार्य शंकराचार्य से पूछा जाना चाहिए? आप अपने राय, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए और इसी ढंग के खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।